वेलकम टू बीएससी मैथमेटिक्स। बीएससी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे कि बीएससी मैथ पार्ट 2 में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इसका मतलब ये हुआ कि हम देखेंगे बीएससी पार्ट 2 का सिलेबस क्या है। पार्ट 2 का हम सिलेबस देखने जा रहे हैं। पार्ट 2 में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जो पार्ट 2 में एक्चुअली में पार्ट 2 कितना नंबर का होता है? 500 मार्क्स का एग्जाम होगा आपका। पार्ट 1 कितना मार्क्स का हुआ था? 500 मार्क्स का। तो पार्ट 2 कितना मार्क्स का होगा? ये भी पार्ट 500 मार्क्स का होगा। जब आप पार्ट 3 में जाइएगा तो वो भी 500 मार्क्स का होगा। उसमें से पार्ट 1 में आप अगर आपका ऑनर्स मैथमेटिक्स है तो पेपर क्या क्या आप लोग पढ़े थे वहाँ? पार्ट 1 में पेपर 1 पेपर 2 पढ़े थे। तो यहाँ भी आप पेपर 1 2 पार्ट 1 में पढ़ लिए हैं, इसलिए यहाँ स्टार्ट होगा पेपर 3 से। इसके बाद अगला पेपर जो है थर्ड के बाद पेपर 4 होगा। जिस प्रकार से पार्ट 1 में आपका सब्सिडी था तो पार्ट 2 में भी आपका सब्सिडी होगा। पार्ट 3 में सिर्फ सब्सिडी नहीं होता है, वहां सिर्फ एक पेपर होता है जीके जीएस का। फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा और इंग्लिश चाहे हिंदी होगा। ये हो गया आपका पार्ट 2 में क्या पढ़ना है उसके बारे में। अब हम देखेंगे पेपर 3 में कौन कौन सा बुक आपको पढ़ना है। तो सबसे पहला बुक है, थोड़ा सा पहले हम ये देख लेते हैं कि कितना नंबर का होगा, तब जाके हम बुक पे जाएंगे। तो पेपर 3 जो है वह 100 मार्क्स का होगा। पेपर 4 जो है ये भी आपका 100 मार्क्स का होगा। और बाकी का इधर बचा फिजिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश हिंदी, ये आपका सब्सिडी कराता है फिजिक्स केमिस्ट्री। तो 70 नंबर का थ्योरी होगा प्लस 30 नंबर का प्रैक्टिकल आपके कॉलेज में होगा। 70 नंबर का थ्योरी प्लस 30 नंबर का प्रैक्टिकल। और चाहे आप 50 नंबर का हिंदी रख लीजिए, चाहे 50 का इंग्लिश रख लीजिए, चाहे नहीं तो अगर 100 का आप हिंदी ही रख सकते हैं, 100 का इंग्लिश नहीं होता। ये हो गया मार्क्स के बारे में, कौन कितना मार्क्स का है। अब हम देखेंगे कि पेपर 3 में कौन कौन सा बुक आपको पढ़ना है। तो सबसे पहला बुक जो है वो है रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस पढ़ने से आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में हो सकता है कहीं 4 क्वेश्चन हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में 3 क्वेश्चन। और रियल एनालिसिस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग IIT JEM CSIR गेट। मतलब कंपटीशन एग्जाम जब आप दोगे बीएससी करने के बाद तो रियल एनालिसिस जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है आपका। जैसे कि आप बीएससी करने के बाद IIT JEM का एग्जाम देंगे तो जेम में ये 20 नंबर का होता है। उसके बाद एमएससी करने के बाद अगर आप CSIR का एग्जाम देंगे तो वहाँ पे ये 80 नंबर या 70 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ रियल एनालिसिस से पूछा जाता है। तो आप समझ जाइए कि रियल एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो यहाँ पे आपको बीएससी पार्ट 2 में पढ़ाया जाएगा तो आप बारीकी से सीखने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद जो दूसरा बुक है उसका नाम है इनफाइनाइट सीरीज।
ये भी रियल एनालिसिस का ही टॉपिक है, लेकिन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में इसे नया बुक के नाम से आपके सिलेबस में डाला गया है, जिसके कारण हम भी इसे अलग किताब ही मान के चलते हैं। और जब आप लालजी का किताब खरीदेंगे तो रियल का अलग किताब आपको बुक मिलेगा और इनफिनिट सीरीज का अलग बुक आपको मार्केट में अवेलेबल होगा। तो इसलिए यहाँ पे अलग अलग लिखा गया है। तो यहाँ से भी हो सकता होगा किसी एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछे, किसी यूनिवर्सिटी में 4 क्वेश्चन पूछे। इसके बाद तीसरा बुक जो है वह है आपका मॉडर्न अलजेब्रा। यहां से भी आपको हो सकता है किसी एग्जाम यूनिवर्सिटी एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछे, किसी यूनिवर्सिटी एग्जाम में 4 क्वेश्चन पूछ ले। उसके बाद चौथा बुक जो है वो है लीनियर अलजेब्रा। ये सिर्फ और सिर्फ पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। पटना यूनिवर्सिटी में मॉडर्न अलजेब्रा नहीं है, उसके स्थान पे लीनियर अलजेब्रा दे दिया है। तो यह हो सकता है यहाँ से भी 3 क्वेश्चन पूछे या 4 क्वेश्चन पूछे। जिस प्रकार रियल एनालिसिस जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंपटीशन एग्जाम में, लाइक आईआईटी जेईई और सीएसआईआर, उसी प्रकार मॉडर्न अलजेब्रा और लीनियर अलजेब्रा जो है कि कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। लीनियर अलजेब्रा की अगर हम बात कर ले तो ये 60 नंबर का सीएसआईआर में लीनियर अलजेब्रा पूछा जाता है और आपके आईआईटी जेईई एग्जाम में 20 से 22 नंबर यहाँ से क्वेश्चन आता है। उसी प्रकार मॉडर्न अलजेब्रा जो है 40 नंबर का सीएसआईआर में होता है और 15 या 20 नंबर आपके आईआईटी जेईई एग्जाम में होता है, क्योंकि इसलिए आईआईटी जेईई एग्जाम में कम पूछा जाता है। 100 नंबर का ही आपका आईआईटी जेईई एग्जाम होता है। अब देख लीजिए पेपर 2 में क्या पढ़ना है। पेपर 2 में जो है वह पहला बुक है आपका, उसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी इम्पोर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम के लिए। ये सब जो है, ये जो दिखाई पड़ रहा है रियल, मॉडर्न, लीनियर, एक अगर और जोड़ दीजिएगा इसमें कॉम्प्लेक्स, तो ये सब कहलाएगा प्योर मैथमेटिक्स। अब जो इधर हम लिख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आप जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, उनको 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है या 4 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो पढ़ रहे हैं आईआईटी जेईई सीएसआईआर के लिए, तो यहाँ से भी अच्छा खासा क्वेश्चन होता है। 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ रहता है आईआईटी जेईई में, और 25 से 30 नंबर या कर दीजिए आप 40 नंबर, वो आपका सीएसआईआर एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। इसके बाद का जो टॉप किताब है उसका नाम है वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस जो है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए हो सकता है 2 क्वेश्चन पूछे या 3 क्वेश्चन पूछे। तीसरा है स्टैटिक्स। यहां से आपका 3 क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है। चौथा जो है वो है डायनामिक्स। यहां से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हो सकता है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ये एस्थेटिक्स और डायनामिक्स जो है ये फिजिक्स के तरह टॉपिक है, और वेक्टर कैलकुलस जो है ये सिर्फ और सिर्फ आईआईटी जेईई में है और गेट एग्जाम में है। ये आपका सीएसआईआर में नहीं है, लेकिन आपके यूनिवर्सिटी में तो है ही। ये सब बुक हो गया आपका पार्ट 2 में, पेपर 3 और पेपर 4 में। इतना पढ़ने के बाद तब आप 200 नंबर का आप एग्जाम दे पाते हो। अब आइए कि कौन कौन यूनिवर्सिटी में कौन किताब पढ़ना है। देखिए, सिर्फ और सिर्फ पटना यूनिवर्सिटी में मॉडर्न अलजेब्रा के स्थान पे लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है, और बाकी का यूनिवर्सिटी में सेम पढ़ना है, सब सेम है। हर एक यूनिवर्सिटी में रियल एनालिसिस पढ़ना है, इनफिनिट सीरीज पढ़ना है,
जिसमें मॉडल अलजेब्रा पढ़ना है वहाँ पे लीनियर अलजेब्रा नहीं पढ़ना है। सिर्फ पटना ही यूनिवर्सिटी ऐसा है जहाँ की मॉडल अलजेब्रा पार्ट 1 में पढ़ाया गया है, इसलिए मॉडल अलजेब्रा पार्ट 2 में हटा दिया गया है और उसके स्थान पे लीनियर अलजेब्रा दे दिया है। अब आप बोलिएगा कि जो पटना यूनिवर्सिटी से नहीं है या अदर यूनिवर्सिटीज हैं, वो आप बोलिएगा कि मेरा तो लीनियर अलजेब्रा नहीं पढ़े हम। ऐसा बात नहीं है। अगर लीनियर अलजेब्रा आप पार्ट 2 में नहीं पढ़ते हैं तो यह लीनियर अलजेब्रा आपको पार्ट 3 में पढ़ाया जाएगा, आपके सिलेबस में पार्ट 3 में दिया हुआ है, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलस, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, ये हर एक यूनिवर्सिटी में यही 4 टॉपिक होता है। ये आप देख लिए हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है आपका बीएससी पार्ट 2 में। अब हम देखेंगे क्वेश्चन पे पैटर्न कैसा होता है। ये तो 200 नंबर का हो गया, चलिए इसे मिटाते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, उसके बाद का जो भी क्वेश्चन हो इसको कहा जाता है ग्रुप ए, ग्रुप बी और ये हो गया ग्रुप सी। पहला क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है और पहला में जो है 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन होता है। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, इसलिए पहला क्वेश्चन हर एक यूनिवर्सिटी में 20 मार्क्स का पूछा जाता है। उसके बाद बाकी के तमाम यूनिवर्सिटी जो बिहार के हैं 12 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। 12 क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चन का जवाब देना है। जैसे मान लीजिए ग्रुप ए में अगर रियल एनालिसिस है तो रियल एनालिसिस ग्रुप ए में है, ग्रुप बी में आपका इनफिनाइट सीरीज है, इसी प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। ग्रुप सी में अगर मॉडल अलजेब्रा है तो आप 12 क्वेश्चन का सेट होगा, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चन का ही आपको जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव हो गया, तो अब कितना क्वेश्चन बचा? 5 क्वेश्चन बचा। तो 5 क्वेश्चन इसी तीनों ग्रुप से आपको लिखना है और ऊपर लिखा रहेगा हर एक ग्रुप से कम 1 क्वेश्चन आपको करना है। तो 1 क्वेश्चन अगर आप यहाँ से कर लिए, 1 क्वेश्चन यहाँ से कर लिए, 1 क्वेश्चन यहाँ से कर लिए, क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव है, कितना हो गया? 4 क्वेश्चन हो गया। अब रह गया 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा यहाँ से कर लीजिए, यहाँ से कर लीजिए। तो इसका मतलब ये हो गया 1 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो यहाँ से हो गया, 2 क्वेश्चन आप रियल से कर लीजिए, 2 क्वेश्चन इनफिनाइट से कर लीजिए, 1 क्वेश्चन आप मॉडल अलजेब्रा से कर लिए। तो देखिए 6 क्वेश्चन हुआ, 1 2 3 2 5 6 क्वेश्चन हो गया। तो 12 क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। ये हर एक यूनिवर्सिटी में यही पैटर्न होता है, सिर्फ 3 यूनिवर्सिटी को छोड़ के, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी और एक पूर्णिया यूनिवर्सिटी, दूसरा मुंगेर यूनिवर्सिटी। उसमें क्या है कि सब कुछ तो सेम है, वहाँ पे 10 ही क्वेश्चन पूछा जाता है, 12 क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो इसलिए वहाँ पे हम 5 क्वेश्चन का ही जवाब देंगे। तो यही सिस्टम वहाँ पे रहेगा। और वहाँ भी ऑब्जेक्टिव है 20 नंबर का, वो हो गया। उसके बाद रियल एनालिसिस से हम दे देंगे 2 क्वेश्चन का जवाब, इनफिनाइट सीरीज से दे देंगे 1 क्वेश्चन का जवाब। तो देखिए तो 5 क्वेश्चन होगा, 1 3 4 5 क्वेश्चन हो गया। तो 20 पंचे 100 नंबर। तो 1 क्वेश्चन जो है पाटलिपुत्रा प्लस पूर्णिया प्लस मुंगेर, एक क्वेश्चन जो है, जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए, 1 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव हो गया। इसमें 1 से लेके 10 तक रहता है 20 नंबर का।
तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है रियल एनालिसिस से है, वह दो पार्ट में होगा, ए और बी। ए बी लिखा होगा, ए और बी। तो ये 10 नंबर का, ये 10 नंबर का, दोनों मिलके कितना हो गया, 20 नंबर हो गया। उसी प्रकार सब होगा, ये भी 20 नंबर का होगा, ये भी 20 नंबर का होगा, ये भी 20 नंबर का हो गया। तो देखिए, तो 20 पंचे 100 हो गया, 100 मार्क्स। अब आप बात कीजिएगा बाकी यूनिवर्सिटी में, सिर्फ और सिर्फ जिनके 12 क्वेश्चन जिन्हों पूछा जाता है, उनमें पहला क्वेश्चन 20 नंबर का होता है, और बाकी के जो 5 क्वेश्चन आप लिखिएगा वह 16 नंबर का होगा। 16 गुना 5 कितना हो गया, 16 पंचे 80 नंबर प्लस 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव, तो 100 नंबर का भी यहाँ हो गया। ये पैटर्न है आपका एग्जाम का, इसके बारे में हम समझिए। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि टोटल परसेंटेज कैसे आप निकालिएगा। तो देखिए, पार्ट 1 में मैथ कितना नंबर का पढ़े थे, सिर्फ मैथ का हम बात कर रहे हैं, ऑनर्स पेपर का बात कीजिए 200 नंबर का। पार्ट 2 में कितना पढ़ना है, मैथ 200 नंबर का पढ़ना है। और पार्ट 3 में कितना नंबर का पढ़ना है, 400 नंबर का पढ़ना है। तो टोटल कितना हो गया, 800। इसका मतलब ये हुआ कि बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स में, कोई भी ऑनर्स हो, आपको जो ऑनर्स पेपर होता है वो 800 नंबर का होता है। अब परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, 800 को कितना से भाग दीजिएगा। मान लीजिए 800 नंबर का एग्जाम हुआ, कोई लड़का उसमें से अगर 580 नंबर लाता है तो वो कितना से भाग देगा, 8 से भाग देगा। तो जो भी यहाँ पे आएगा वही उसका परसेंटेज होगा, ठीक है। तो आज हम बात करिए किसके बारे में, बीएससी पार्ट 2 में, बीएससी पार्ट 2 का सिलेबस के बारे में बात कर लिए, और बीएससी पार्ट 2 में पेपर 3 और पेपर 4 में कौन कौन सा बुक पढ़ना है उसके बारे में बात कर लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास जब भी स्टार्ट करेंगे तो वो स्टार्ट करेंगे रियल एनालिसिस से, मतलब पेपर 3 जो नेक्स्ट आपका क्लास होगा वो होगा पेपर 3 पहला बुक, उसका नाम है रियल एनालिसिस। हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर।